काकभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना। एक एक ब्रह्मांड महु रह्यो वर्ष सत एक, ए विधि देखत फिर्यो मैं अंड कटाई अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक सौ वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरता। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशाचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न विष्णु में शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प देव धनुजगण नाना जाति, सकल जीव तय आने भांति, महेशरी सागर सरगिरि नाना, सर पर चंड तह आने आना। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखियो जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निहारी, सजो भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने उनका रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरदादिक भ्राता, पति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखियो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी भरत आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में देख सबू, अति विचित्र हरिजान, अनगिनत भुवन फिर्यो प्रभु, राम न देख्यो आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देख्यो फिर्यो, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रही कुछ काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मैंने मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भय प्रेम हर्षि उठ धायो, देखियो जन्म महोत्सव जाई, जे विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैंने हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखे जग नाना, देखत बने न जाई बखाना, तह पुनि देखियो राम सुजाना, माया पति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करियो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्याप्ति मति मोरी, उभय धरी मह में सब देखा, भयो भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल विकल मोहि, भींसे तब रघुवीर, विंसित ही मुख बाहरे, आयो सुनो मत धीर। मुझे व्याकुल देखकर तक कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोइलर काई मोह सन, करन लगे पुनि राम, कोटि बांध समझावो, मन न लई विश्राम।
श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई समझ दे दशा बिसराई धरनी परयो मुख आवना बाता त्राई त्राई आरत जंत्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि विलोकी निज माया प्रभुता तब रोकी कर सरोज प्रभु मम सिर धर्यो दीन दयाल सकल दुख हर्यो। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विलय देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोह सेवक सुखद कृपा संदोह प्रभुता प्रथम विचारी विचारी मन में होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उसकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भक्त वत्सलता प्रभु के देखी उपजी मम और प्रीति विशेषी सजन नयन पुलकित कर जोरी कीन बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने अनंत से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काग बसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी अनिमादिक सिद्धि अपर ऋषिमोत्स सकल सुखानी। हे काक बसुंडी तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमाद आदि अष्ट सिद्धियां दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ज्ञान विवेक वीरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। दाज देहि सब संशय नाही माग जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है ये सब मैं आज तुझे दूंगा। इससे संदेह नहीं जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे मन अनुमान करन तब लागे। ओ प्रभु कह देन सकल सुख सही भक्ति अपनी दे ना कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही यह तो सत्य है पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु विंजन जैसे भजनहीन सुख कवने काजा अस विचार बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के हे पक्षी राज। ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु मोह पर करियो कृपा नेहु मन भावत बर मांग्यो स्वामी तुम उदार उर अंतर्यामी। हे प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करके यह तो हे स्वामी मैं अपना मन भावा वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव जय खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ और विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं जिसे जोगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भक्त कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देव दया करि राम।
हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए।